बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जब ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों का बड़ा प्रॉब्लम साथ में लेक्चर नोट्स का ना रखना है। लेक्चर नोट्स आपकी बेसिक प्रेपरेशन में एक टूल हैं, आप उनको टोटल इग्नोर करके ये अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अप्लाई करना है कि इन लेक्चर नोट्स के थ्रू आप किस हद तक क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें कि आप ये वाले पेपर्स अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएँ तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो न्यूज़ है। हमने वहाँ पे 2 किस्म के डिसेप्टिव अपीयरेंस वाले नाउन्स पढ़े थे। एक वो नाउन्स थे जिनकी अपीयरेंस सिंगुलर है और वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, लाइक कैटल है, पीपल है, वुमेन है। और कुछ नाउन्स वो हैं जिनकी अपीयरेंस हमारे पास प्लूरल है लेकिन वो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर लेते हैं, जैसे न्यूज़ है, समन्स है। तो यहाँ पे न्यूज़ हमारे पास नाउन था जो प्लूरल अपीयरेंस होने के बावजूद वर्ब सिंगुलर लेगा। वर्ब सिंगुलर की पहचान मैंने आपको लिखवाई थी, वो ये है कि जब फर्स्ट फॉर्म के बाद SRES का एडिशन हो जाए तो वो वर्ब आपके पास सिंगुलर हो जाता है। तो आपके पास इसमें न्यूज़ ने वर्ब सिंगुलर लेना था, अल्फ़ा ड्रॉप होगा, चार्ली ड्रॉप्ड होगा, बीटा और डेल्टा में से हमने चुनना है। तो एंड पर जब हम जाते हैं तो हमारे पास वर्ड फास्टली और फास्ट बचता है। अब हमारे पास इंग्लिश में फास्टली कोई वर्ड नहीं है, सो वी पिक डेल्टा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम जाते हैं तो हमने वहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ की थी अपने लेक्चर नोट्स में, जिसमें हमने वहाँ पे 15-16 वर्ड्स लिखे थे और हमने कहा था अगर उन वर्ड्स से हमारा सेंटेंस शुरू हो तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। फिर इसमें हमने एक और ऑप्शन बनाया था कि अगर इनके बाद ऑफ फ्रेज आए, ऑफ प्रेपोजिशन आए, तो बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। यहाँ हमारे पास उन एवरीवन से सेंटेंस शुरू हुआ, उन 15 वर्ड्स में से। एक बात तो क्लियर होगी कि ऑफ के बाद लगने वाला नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होगा लेकिन इनके बाद आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो हमने देखा कि यहाँ हमने एवरीवन से सेंटेंस शुरू किया और अल्फ़ा में हमने आगे हैव लगाया, ये गलत हो गया। बीटा हमारे पास करेक्ट है। चार्ली की मिस्टेक दोबारा हमने वही हैव की हुई है और थोड़ा सा आप आगे जाएं तो हमारे पास ही लिखा हुआ है, जबकि ही हेल्प्स अस की बजाय हमने विद आउट प्रेपोजिशन लगा रखी है। जब हम प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास पजेसिव केस में आता है, लाइक पजेसिव डिटर्मिनर्स और पजेसिव प्रोनाउंस में। तो हम विदाउट हिज हेल्पिंग कहेंगे, तो चार्ली में ये मिस्टेक भी थी। ऐसे ही डेल्टा में आपने देखा कि हमारे पास जो मिस्टेक है वो सेम वही ही हेल्पिंग अस है, ही यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि पीछे प्रेपोजिशन है, उसकी वजह से हमें पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन पे। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हिज फादर इज़ अ पोएट एंड अ नॉवलिस्ट, ये वाले क्वेश्चन हमने डील करने। तो आपको याद होगा हमने एट द वेरी एंड हमारे जो लेक्चर नोट्स हैं वहाँ हमने पढ़ा था कि अगर एक सिंगुलर नाउन हो और दूसरा सिंगुलर नाउन हो और हम उन दोनों को एंड से मिलाएं और हम दोनों नाउन्स के साथ अगर डिटर्मिनर्स दें तो डिफरेंस क्या आता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम ए पोएट और ए नॉवलिस्ट कहते हैं तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जबकि नॉर्मली हमारी इस दुनिया में लॉ में हमारा बाप एक ही शख्सियत होता है। सो हमने यहाँ पर इस तरह से नाउन के साथ डिटर्मिनर का यूज़ करना है कि वो पहले नाउन के साथ आ जाए और दूसरे नाउन के साथ ना हो, ताकि एक पर्सनैलिटी को एम्फेसिस किया जा सके। सो अल्फ़ा गलत है, दोनों तरफ डिटर्मिनर्स लगे हैं जो फादर के साथ 2 पर्सनैलिटीज़ मैच नहीं होंगी। चार्ली में हमने अगले नाउन के साथ डिटर्मिनर लगाया है, इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह नहीं होता। फिर हमने डेल्टा में जा कर के हिज फादर इज़ द पोएट एंड नॉवलिस्ट लिखा है। दोबारा हमने वही गलती की है कि हमने उसको द पोएट एंड नॉवलिस्ट कहा है। जब हम किसी की प्रोफेशन बताने लगते हैं तो हम आमतौर पे ए पोएट कहते हैं, ए डॉक्टर कहते हैं, जिसमें कहते हैं माय फादर इज़ ए डॉक्टर। तो प्रोफेशन बताने के लिए हमने यहाँ यह किया, तो हमें डेल्टा के बजाय बीटा ऑप्शन पिक किया। ऐसे हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए आप लोगों को ये बताना था कि आप लोगों ने ये पॉइंट नंबर 2 कंपाउंड सब्जेक्ट्स में पढ़ा था, जहाँ पर हमारे पास प्रेपोजिशन आती है और वो प्रेपोजिशन आ करके प्रेपोजिशनल फ्रेज में बाद वाले हिस्से को अफेक्ट करती है। अब आपका सेंटेंस शुरू होता है द स्टडी से, द स्टडी के फौरी बाद ऑफ आ रहा है
तो हम ऑफ वाले फ्रेज़ को ड्रॉप करते चले जाएंगे। ऑफ दी पॉपुलेशन ग्रोथ को जब हम ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास सेंटेंस बचेगा द स्टडी। आगे वर्ब आया हुआ है इंडिकेट। चूँकि द स्टडी हमारे पास सिंगुलर है तो इंडिकेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें इंडिकेट्स लगाना पड़ेगा, एस का एडिशन करना पड़ेगा। अल्फ़ा में हमारे पास अभी तक सेंटेंस ठीक चल रहा है, लेकिन जब हम इंडिकेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वन आ गया। हम अभी थोड़ी देर पहले एवरी वन में डिस्कस करके आए हैं कि जब हमारे पास 15 वर्ड से शुरू होता है, जिनमें ईच है, एवरी है, वन है, नन है, ईदर है, नीदर है, ऐसे वाले वर्ड्स हैं, जब इनके बाद ऑफ फ्रेज आता है तो आगे नाउन का प्लूरल होना ज़रूरी है। हमने कहा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स नाउन है, वन ऑफ के बाद आया है, ये नाउन प्लूरल होना चाहिए था, तो यहाँ हमें पैराडॉक्सेस लिखना है। अब यहाँ पर हमने पैराडॉक्स की गलती की, अल्फ़ा गलत है। बीटा में हमने इंडिकेट, स्टडी के साथ वर्ब इंडिकेट्स होना था, वो भी गलत किया, और ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स के साथ हमने जो पैराडॉक्सेस लगाना था वो भी गलत किया। अब चार्ली में देखें, आपके पास ये दोनों ठीक हैं, इंडिकेट्स भी ठीक है, ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस भी ठीक है, और डेल्टा में आपने फिर दोबारा वही गलती की हुई है। इस क्वेश्चन को देखने का एक और अंदाज भी देखें कि इसको बेटे वर्टिकल देखने की तरफ जाएं। आपका मकसद पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ वो जगह पढ़ना है जो अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा में डिफरेंट होती जा रही हैं, और उन डिफरेंस होने की कौन सी करेक्शन है आपने वो देखना है, सारे सेंटेंस को देखते रहना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में जाएं, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। आपने कहा वन और द अदर। अब पहली बात तो ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि जब हमारे दो सब्जेक्ट्स S1 और S2 और नॉर और नॉट बट ऑल्सो वगैरह से जुड़ते हैं तो हमारे पास वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट टू के हिसाब से लगता है। तो यहाँ आगे जो हमारे पास वर्ब लगना है वो वन के हिसाब से नहीं लगना, द अदर के हिसाब से लगना है। अब द अदर हमारे पास सिंगुलर है। आपको यहाँ एक और ट्रिक जो डाला गया था वो ऑफ दोज फेलोज है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुई कि जब प्रेपोजिशन आ गई सब्जेक्ट के बीच में तो प्रेपोजिशन के बाद वाला हिस्सा हमने ड्रॉप कर दिया। तो ऑफ दोज फेलोज में हमने प्रेपोजिशन वाले हिस्से को ड्रॉप किया। सब्जेक्ट हमारे पास दोबारा बचा वन और द अदर। अब हमने वन को भी ड्रॉप करना है क्योंकि हमने सब्जेक्ट द अदर के हिसाब से लगाना है और लगने की वजह से। तो जब बच्चों हमने ये द अदर को देखा तो ये सिंगुलर था। जब हम थोड़ा आगे गए तो आगे लिखा हुआ है हैव, ये वर्ब हमारा प्लूरल हो गया, अल्फ़ा गलत हो गया। जब हम बीटा में जाते हैं तो हमने आगे लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा, हमारा वर्ब तो हैव ठीक हो गया लेकिन उसके पीछे हमने लिखा हुआ है फेलो, और फेलो के पीछे हमारे पास डिटर्मिनर है दोज। बेटे डिटर्मिनर दोज प्लूरल है तो फेलो की बजाय हमें नाउन चाहिए यहाँ फेलोज, तो यहाँ मिस्टेक इसके नाउन की होगी और डिटर्मिनर की होगी। चार्ली हमारे पास ठीक है। और जब हम डेल्टा में जाते हैं तो इंटरेस्टिंगली इनफ उसने क्या किया कि उसने वन आर द अदर्स कर दिया। आप जैसे देख रहे हैं आपका जो वर्ब लगना है वो द अदर और के बाद वाले हिस्से को द अदर या द अदर्स को देख कर लगना है। जब आप द अदर्स को देखेंगे तो आपके पास अब वर्ब प्लूरल होना चाहिए था जो कि फेलोज के बाद आपने दोबारा सिंगुलर कर दिया है। तो बच्चों इस तरह से चीज़ों को देखने की आदत डालें और आप इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बता सकते जो आपने क्लासरूम में डिस्कस ना किया। नेक्स्ट चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। आप कहते हैं 2/3, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, इनको बोलते हैं बेटे हम फ्रैक्शन नाउन्स। आप लोगों ने मेजॉरिटी के ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, आप लोगों ने मुझसे परसेंटेज के ढेर सारे क्वेश्चन पूछे। मैं फिर रिपीट कर दूं, हमारे पास फ्रैक्शन नाउन्स में वर्ड्स होते हैं अ फ्रैक्शन ऑफ, अ पोर्शन ऑफ, परसेंटेज ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, ये वाले वर्ड्स। फिर हमने एक और वहाँ रूल पढ़ा था साला MP, जिसमें हमने सम कहा, ऑल कहा, लॉट ऑफ कहा, लॉट्स ऑफ कहा, ए लॉट ऑफ कहा, एनी कहा, मोस्ट कहा, और हमने वहाँ पे नन का वर्ड भी लगाया, उसमें से ड्रॉप किया था। हमारे पास बड़े क्वेश्चन आ गया, 2/3 से सेंटेंस शुरू हुआ, आगे ऑफ लगा हुआ है। हम समझ गए कि हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन नाउन स्टार्ट में आया है सब्जेक्ट के तौर पे। पहली बात यह है कि अगर तो ये 1/3 होता तो हम थर्ड को सिंगुलर ही रखते। पहले तो यहाँ गलती टाइपिंग में भी हुई पड़ी है, अगर आप गौर से देखें, मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि 2/3 या 1/3 के बीच में हाइफन होना चाहिए, दे मस्ट बी हाइफेनेटेड, इनके बीच में हाइफन होना चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं लगी।
खैर, जब हम इसको 2/3 कह रहे हैं, या तो ये 1/3 होता तो ये ठीक था। जैसे ही हम 1 से आगे जाते हैं 2, 3, 4, 5 तो वो प्लूरल होगा। तो हम थर्ड की बजाय बच्चों यहाँ थर्ड्स कह रहे होंगे, थर्ड नहीं। तो अल्फ़ा हमारा 2/3 होने की वजह से बच्चों गलत है। बीटा ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ली हमारा फिर 2/3 होने की वजह से गलत है। और डेल्टा बेटे हमने कहा 2/3, ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया ठीक। जब हम ऑफ रेज के बाद आए, अब फ्रैक्शन नाउन में बच्चों होता क्या है, फ्रैक्शन नाउन्स जितने मैंने आपके सामने जो वर्ड्स बोले हैं, आप अपने लेक्चर नोट्स को उठा के देखें। हम इनके बारे में कहते हैं कि ऑफ रेज के बाद का नाउन देखेंगे। ऑफ रेज के बाद का नाउन सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। ऑफ रेज के बाद का नाउन प्लूरल होगा तो बच्चों आपके वर्ब प्लूरल होगा। तो हमने देखा 2/3 ऑफ द सिटी। अब बेटे सिटी हो या कंट्री हो या पॉपुलेशन हो, इस तरह के वर्ड जो होते हैं, या स्कूल हो, आमतौर पर बच्चों ये सिंगुलर कंसिडर होते हैं, तो उसमें आप इसका वर्ब सिंगुलर रखेंगे। लिहाजा डेल्टा की बजाय हम बीटा चुनेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। ये मैंने चंद क्वेश्चन इसमें से पिक किए हैं, बाकी आप इंशाल्लाह इसी एक्सप्लेनेशन के थ्रू और इसी लर्निंग के थ्रू बाकियों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास बच्चों सेंटेंस होगा स्टार्ट नीदर से। थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि नीदर हमारे 15-16 ट्राइंगल वाले वर्ड्स में से है। जब हम इसको ऑफ रेज के साथ यूज़ करेंगे तो पहला रूल लगेगा कि इसके फौरी बाद हमारा नाउन प्लूरल होना चाहिए, लेकिन आगे चलकर कहीं हमारा नाउन सिंगुलर होना चाहिए। अब हमने नीदर ऑफ द मेन, अल्फा में हमने नाउन रखा प्लूरल, लेकिन आगे हमने वर्ब लगाने की बजाय बेटे हमने लगाई रिलेटिव क्लॉज। अब आप रिलेटिव क्लॉज बड़े अच्छे से समझते हैं कि मैन पर्सनल नाउन था तो आप आगे हु लगा रहे हैं। अब हु का लगना और उसके बाद लगने वाला वर्ब आप समझते हैं कि हु से फौरी पहले वाले नाउन को देखेंगे। अगर उस हु से पहले वाला नाउन आपका प्लूरल है तो बेटे आपका वर्ब प्लूरल होगा। अगर उससे पहले वाला आपका नाउन सिंगुलर है तो बच्चों आपका वर्ब सिंगुलर होगा। तो आपने कहा मैन हु और आगे बेटे आपने कहा आर, तो आपका नाउन प्लूरल था, आपने बेटे इसको आगे प्लूरल ही रखा तो ये ठीक है। लिस्टेड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉर, अब द वोमन, आगे फिर आपने हु कहा तो वोमन आपका सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हु की वजह से आपका वर्ब इज आना है। लेकिन याद रहे कि नीदर ऑफ द मैन जो सब्जेक्ट था उसका वर्ब अभी तक नहीं आया। हु इज ऑल्सो लिस्टेड, ये रिलेटिव क्लॉज पूरी हुई वोमन वाली और इसके फौरी बाद वो वर्ब आ रहा है जो नीदर की वजह से लगना था। तो बेटे वो 15 वर्ड्स में हमारा जो वर्ब लगना था वो सिंगुलर होना था, लिहाजा हमने हैज़ बीन कहा। अब बीटा में जाइए तो आप लोग गौर से देखेंगे कि आपने रिलेटिव प्रोनाउन हु के बाद इज लगाया हुआ है जबकि उससे पहले नाउन मैन है, तो ये बच्चों इज गलत है। अगर आप चार्ली में जाते हैं तो बेटे आप एंड पर वोमन हु के बाद देखें, वोमन आपका नाउन सिंगुलर है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके आगे आपका वर्ब आर नहीं इज होना चाहिए था तो वो आपने आर लगाया हुआ है। और बेटे जब आप डेल्टा में जाते हैं बाकी सारा सेंटेंस आपका ठीक चलता आया, लेकिन जब आप लिस्टेड के आगे देखते हैं तो हैव लगा हुआ है। ये हैव लग रहा है नीदर ऑफ द मैन को देखकर। नीदर चूंकि आपका ऐसा वर्ड है 15 वर्ड्स में से जिसको वर्ब सिंगुलर चाहिए है तो आपने बेटे यहाँ हैज़ लगाना था, हैव ये। इसी तरह से चंद एक क्वेश्चंस और देख लें। ये मैंने थोड़े से इनको बनाया था, कोई आपकी ये प्रैक्टिस बनाई थी कि आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो। तो बड़े स्टैटिस्टिक्स को देखिए, मैंने बार बार वहाँ एक सेंटेंस बोला था, अनफॉर्चुनेटली आप में से ढेर सारे बच्चे बहुत बुरे लिसनर्स हैं, आप नहीं सुनते। बटे मैंने बोला था कि ये जो आपके 8 वर्ड्स हैं इनमें चेंज ऑफ मीनिंग कॉजेज द चेंज ऑफ वर्ब। जैसे मैंने आपको वहाँ पे वेजेस का मीनिंग बताया कि अगर सैलरीज हो तो आपका वर्ब प्लूरल होगा, अगर वेजेस का मीनिंग रिवॉर्ड हो तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। ऐसे मैंने कहा था कि एथिक्स या स्टैटिक्स या ये वाले जो वर्ड्स मैथमेटिक्स हैं, अगर ये स्टडी सब्जेक्ट स्टडी डिसिप्लिन होंगे तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स जैसे वर्ड्स का मीनिंग कैलकुलेशंस हो और एथिक्स का मीनिंग मैनर्स हो तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। आपका ये सेंटेंस बता रहा है कि चाइल्ड लेबर के बारे में आप डाटा इकट्ठा करें तो स्टैटिक्स यहाँ सब्जेक्ट स्टडी डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए आपका ये वर्ब प्लूरल लगेगा। अब आपने अल्फ़ा ठीक कर लिया, स्टैटिस्टिक्स बीटा में आपने हैज़ लगाया गलत है,
चार्ली में आपने स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ही गलत कर दिया। आपने इटसेल्फ उस नाउन की अपीयरेंस गलत कर दी और आगे आपने हैज़ लगाया, तो ये गलती हुई जी। आपने स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है, आप इस नाउन की शक्ल के साथ खलवाड़ नहीं कर सकते। और अगर आप इसमें डेल्टा में जाएं तो आपने फिर स्टैटिस्टिक्स लिखा, आगे आपने हैव लिखा और आगे आपने ऑब्टेन्ड लिखा है। तो बेटा ये आपकी एक्टिव वॉइस होगी, जबकि जो डाटा है वो खुद ब खुद इकट्ठा नहीं होता, उसको कोई इकट्ठा करने वाला एक्शन डूअर होता है। ये स्टैटिस्टिक्स एक्शन डूअर नहीं, एक्शन रिसीवर है। जब ये एक्शन रिसीवर है तो बेटे आपके पास वॉइस पैसिव वॉइस लगेगी। तो यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ज़रा जाएं तो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर आपका न्यूमरल प्लूरल हो और आगे आपके पास कोई मेजरमेंट यूनिट अमाउंट का नाउन आए तो वो नाउन प्लूरल होना चाहिए। आप लेक्चर नोट्स में देखिए, आपका न्यूमरल प्लूरल होगा, यूनिट वाला वर्ड यानी नाउन प्लूरल होगा। लेकिन बच्चों आगे उसके बाद आप वर्ब सिंगुलर लगा रहे होंगे। अब ज़रा अल्फ़ा में देखिए, आपने कहा 150 गैलन लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे स्ट्रक्चर गलत हो गए थे, ये सेंटेंस मुझसे शायद मिस्टेक हो गई थी। 150 गैलन, पहली बात तो बच्चों ये गलत होगी कि आपने 50 आपका न्यूमरल प्लूरल है, आगे जो आप यूनिट नाउन देने जा रहे हैं वो गैलन नहीं गैलन्स होना चाहिए। तो ये बेटे आपके पास गलती होगी। आपने बीटा ठीक किया, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। आप ज़रा चार्ली में आइए, तो आपने 150 गैलन्स, अब 50 न्यूमरल प्लूरल था, गैलन्स नाउन प्लूरल किया, लेकिन आगे बच्चों आप लोगों ने वर्ब कर दिया आर। जबकि हम वहाँ अपने लेक्चर नोट्स में देख रहे हैं कि जब हम यूनिट नाउन से पहले प्लूरल न्यूमरल लगाते हैं, हमारा यूनिट नाउन प्लूरल होता है, तो बच्चों हमारा वर्ब सिंगुलर रहना चाहिए। तो आपका चार्ली और बच्चों आपका डेल्टा दोनों गलत हुआ है। अब आप ज़रा इसमें आ जाइए बीटा में, तो 150 गैलन्स आपका ना सारा सेंटेंस ठीक आ रहा है। इज़ द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ लिविंग रूम रग। अब मैं जो माजरत आपसे कर रहा था वो ये है कि बीटा के बाद कैन एब्जॉर्ब होना चाहिए था, या आप अगर कैन एब्जॉर्ब नहीं लिख रहे तो रग के बाद आप एब्जॉर्ब, आपका लिविंग रूम रग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एब्जॉर्ब का वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था। आपने यहाँ पे एब्जॉर्ब्स लगाना था, लिहाजा आपका बीटा ऑप्शन भी गलत हुआ। तो सच बात तो ये है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक ना रहा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, आप में से ढेर सारे लोगों के ढेर सारे क्वेश्चंस आए, आप लोगों ने बेइंतहा क्वेश्चन किए। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने लेक्चर नोट्स को देखने तक की जहमत नहीं की, और वो ये था कि आप लोगों ने इसको देखा ऑन नो अकाउंट। अब आप खोलें अपने लेक्चर नोट्स और देखें इन्वर्जन में आपको बताया गया था कि जब आप इन्वर्जन करते हैं तो इन्वर्जन दो तरह से होती है, या आपका सेंटेंस एडवर्बियल ऑफ प्लेस से स्टार्ट हो या आपका सेंटेंस किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो। तो बेटे अगर आपके पास एडवर्बियल ऑफ प्लेस से स्टार्ट हो तो आप नाउन के साथ तो इन्वर्जन करेंगे, प्रोनाउन के साथ इन्वर्जन नहीं करेंगे। मैंने बार बार दोनों ग्रुप्स में डिटेल शेयर करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखें आपका सेंटेंस बेटे ऑन नो अकाउंट नेगेटिव एक्सप्रेशन से शुरू हुआ है। नेगेटिव एक्सप्रेशन से शुरू हो तो हम हर हाल में, हमारा सब्जेक्ट नाउन हो, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, बेटे हम हर हाल में इन्वर्जन करते हैं। तो हमारा ऑन नो अकाउंट नेगेटिव एक्सप्रेशन, अल्फा में हमने यू डू एनीथिंग लिखा, हमने इन्वर्जन नहीं की, हमारा सेंटेंस गलत हो गया। अब जरा चार्ली में जाइए, तो ऑन नो अकाउंट शुड यू और आगे आपने डिड लगाया हुआ है। बच्चों अच्छे से आप जानते हैं कि हमारे पास डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, इन सारे वर्ड्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो बेटे हमने यहाँ शुड यू डिड लिखा, डिड सेकंड फॉर्म लगा के हमने चार्ली में गलती कर दी। ऐसे बच्चों डेल्टा में देखिए, तो आपने फिर ऑन नो अकाउंट यू डिड नेगेटिव एक्सप्रेशन के बाद आप लोगों ने आगे इन्वर्जन नहीं की। ये सेंटेंस बच्चों आपका इस तरह से गलत हुआ, और आपने बीटा पिक किया कि शुड यू डू आपके पास यहाँ थी। ऐसे बच्चों जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 11th को, 10 मिथ्स। मैंने क्लास में आप लोगों को एग्जांपल द फ्लेमिंग्स की दी थी, और मैंने बोला था कि जब कोई प्रॉपर नाउन हो
जिसका पहला लेटर कैपिटल हो और वो प्लूरल हो जाए तो समझ लो दो में से एक काम है, या तो वो कंपनी हो गई है या फिर वो फैमिली हो गई है। अगर वो फैमिली हो गई है तो फिर आप उसका वर्ब प्लूरल लगाएंगे, उससे पहले दी लगाना ज़रूरी होगा। अगर कोई प्रॉपर नाउन एस लगने के साथ प्लूरल हुआ और आप फैमिली मुराद लेना चाहते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द ज़रूर लगेगा। सो बेटे 10 मिनट्स हमारे पास यहाँ फैमिली हो गए। अब अलोंग विद टोनिया, ये आपके पास अलोंग विद प्रेपोजिशनल स्ट्रक्चर है, हम इसको ड्रॉप करते जाएंगे। अब 10 मिनट्स हमारे पास फैमिली नेम है, इसका वर्ब प्लूरल होना चाहिए था। आप देखिए आगे हमारे पास टोनिया के बाद वर्ब होप लग रहा है, तो बेटे होप हमारा वर्ब प्लूरल है, लिहाजा अल्फा अभी तक हमारे पास ठीक है। अब जरा आप बीटा में जब जाते हैं तो आप कहते हैं स्मिथ्स, आपने शुरू में इसको कंपनी बना दिया। अगर आप स्मिथ्स को कंपनी बना रहे हैं तो बेटे ये आपके पास नाउन सिंगुलर हो जाएगा, आगे आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था, तो बेटे आप लोगों ने आगे होप की बजाय होप्स होना चाहिए था। आपका ये सेंटेंस बच्चों यहाँ यूं गलत हो गया। फिर बेटे आप चार्ली में जाते हैं तो 10 मिनट अलोंग विद टोनिया होप, ये भी आपने सही लिखा हुआ है, आगे टू अवॉइड आपने लगाया हुआ है। आफ्टर ईटिंग दीज वेयर्ड, इसमें हम कौन सी गलती कर रहे हैं? द स्मिथ चार्ली में ज़रा देखिए, हमने कहा था कि जब हम फैमिली मीनिंग लेना चाहते हैं तो बेटे द स्मिथ्स होना चाहिए, द स्मिथ नहीं, यूँ गलती हुई। और डेल्टा में बेटे गलती जो थोड़ी अभी आपकी रीच से बाहर थी और वो थोड़ा आपको इंडिकेट करवाना ज़रूरी था बच्चों, वो ये कि आपने लिखा द स्मिथ्स अलॉन्ग विद टोनिया होप अवॉइडिंग। बेटे विश है, वांट है, होप है, एक्सपेक्ट है, ऐसे वाले वर्ब्स के साथ हम आमतौर पर इन्फिनेटिव लगाते हैं, हम आईएनजी स्ट्रक्चर्स यूज़ नहीं करते। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 को ज़रा देखिए, ये चंद क्वेश्चन मैंने इसको हाईलाइट करके निकलवाए ताकि आपको डिस्कशन प्रोवाइड करूं और आज का टेस्ट आप अच्छे से कर सकें। उसमें बेटे आपने यहाँ ये देखा कि आपके पास सेंटेंस आया बॉयज़, बॉयज़ आपका प्लूरल हुआ जी सब्जेक्ट। आगे लाइक मैंने कल रात भी एक्सप्लेन कर दिया है जी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में वीडियो लेक्चर में कि लाइक बेटे हमारे पास प्रेपोजिशन है। इट मींस लाइक के बाद जो हमारे पास फ्रेज होगा उसको हम ड्रॉप करेंगे। तो बॉयज़ लाइक जॉन, अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉप होगा तो हमारा असल सब्जेक्ट है बॉयज़। इसके साथ बेटे जो सेंटेंस का जो वो अग्री करेगा वो बॉयज़ लाइक जॉन, बॉयज़ की वजह से आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए था, सिंगुलर नहीं। आप देख रहे हैं इसमें की गलत लगी हुई है और ये मैं आपको बताने वाला था बेटे, ह्यूमन एरर होता है, मेहरबानी करके जल्दबाजी ना किया करें। अब यहाँ हमारे पास बॉयज़ लाइक जॉन डोंट हैव, पहले तो आप में से ढेर सारे बच्चों इसमें कंफ्यूज थे कि हैव होना चाहिए या हैज़ होना चाहिए। तो बेटे मैं एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट ऐसे वाले वर्ड्स मौजूद हैं तो आपके पास बेटे आगे हैज़ कभी नहीं आएगा। डू के साथ हैव, डिड के साथ हैव, डज के साथ हैव, कैन के साथ हैव, विल के साथ हैव, वुड के साथ हैव लगाएंगे। तो बेटे आपके पास अल्फा ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देर करियर भी लगा हुआ है। अब बीटा में बेटे गलती ये है कि बीटा में बॉयज़ के बाद आपने डज लगा रखा हुआ है, ये गलत हो गया जी, ये नहीं हो सकता क्योंकि बॉयज़ आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। आगे आपने 40 में लिखा है ए बॉय लाइक जॉन डज नॉट, अब तक सेंटेंस ठीक है क्योंकि आपका सब्जेक्ट ए बॉय है तो आपका वर्ब डज ठीक है बिल्कुल। लेकिन जब बेटे आपने नॉट के बाद हैज़ लगाया तो अभी मैं ये बता रहा था कि डू, डज, डिड के साथ हम हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं, तो बेटे हमारा 40 का सेंटेंस गलत हुआ। फिर बेटे हमने बॉयज़ लाइक जॉन डोंट हैव द पोटेंशियल टू बिल्ड, अब यहाँ हमने गलती की, हमने नाउन और प्रोनाउन का अग्रीमेंट गलत किया। हमने कहा था हमारा सेंटेंस मस्ट बी कंसिस्टेंट, तो जब बेटे हमारा सेंटेंस कंसिस्टेंट होना चाहिए तो हमारा जब वर्ब प्लूरल लग रहा है तो हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए था। हमने बेटे इस डेल्टा में हिज लगा रखा है जबकि उसूली तौर पर हमें बॉयज़ के साथ अग्री करता हुआ प्रोनाउन प्लूरल चाहिए, तो अल्फा ठीक हुआ जी, डेल्टा हिज की वजह से गलत हुआ, अल्फा हमने ठीक कर। बेटे आपके पास सेंटेंस में 13th में रेस्ट ऑफ द पार्टी, मैं यहाँ ये आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि रेस्ट ऑफ जो फ्रेज है ये आपके पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब अपने लेक्चर नोट्स में ज़रूर देखोगे, खुदा के लिए देखोगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों कि जब आपके पास
ऑफ फ्रेज लग जाए उनमें, तो आप उसका बाद का नाउन देखते हैं। अगर वो नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। तो बेटे रेस्ट ऑफ द ये फ्रेज फ्रैक्शन होता है। तो रेस्ट ऑफ द पार्टी आपके पास नाउन सिंगुलर है, आपका वर्ब वॉज होना चाहिए था, अल्फा गलत है। आगे आपने रेस्ट ऑफ द पार्टीज कहा तो आपका नाउन प्लूरल है, आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए था, आपने वॉज लगाया, बीटा गलत है। रेस्ट ऑफ द पार्टी वॉज ठीक है। और बेटे जब डेल्टा में आप जाते हैं तो आपके पास लिखा हुआ है द रेस्ट। याद रखिए बच्चे, जो द रेस्ट होता है ये एक्सप्रेशन प्लूरल होता है। द रेस्ट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो आपने वॉज लिखा हुआ है, ये गलत हो गया जी। फिर 14 में आ जाइए, फिर वो आपके नाउन और उनके अपीयरेंस वाली बात है, उसको आप ज़रूर अच्छे से जाके देखेंगे कि इसको अभी देख लें अपने साथ उसको प्लीज़। सॉरी मैं क्लासरूम के अंदाज में कह गया कि आपने बेटे अभी लेक्चर नोट्स निकाल के देखें। जब आप दीज वर्मिन कह रहे हैं तो पहली बात आप वर्मिन्स नहीं कह सकते, कैटल, पीपल, वर्मन, जेंट्री, पेजेंट्री, कलरगी, पुलिस, स्टाफ, ये सारे वर्ड्स आपके पास जो हैं वो अपीयरेंस वाले नाउन्स में हैं, जिनकी अपीयरेंस अगर रहेगी सिंगुलर लेकिन बेटे वर्ब लगेगा प्लूरल। तो पहली बात है वर्मन जब आपके पास है प्लूरल तो आप इसका डिटर्मिनर भी प्लूरल ही लगाएंगे, आप दिस नहीं लगा सकते, आपको दीज लगाना होगा। इस तरह से आप में बीटा और डेल्टा एक्सक्लूडेड होंगे कि आपने वर्मन से पहले बेटे आपने डिटर्मिनर दिस लगा रखा है। अब अल्फा और चार्ली में चलिए, तो दीज वर्मन के बाद आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए था। बच्चों आप समझते हैं कि आपका वर्ब डज ES के एडिशन से सिंगुलर हो चुका हुआ है, तो आपका वर्ब यहाँ प्लूरल होना चाहिए था, तो डू चार्ली ऑप्शन ठीक हुआ। अब आ जाइए जी 15 में। हमने कहा था लॉन्गर फ्रेजेस, हमने कहा था लॉन्गर सब्जेक्ट्स। उसमें मैंने आपको 2 कैटेगरीज बनाई थी लॉन्गर सब्जेक्ट्स को, आप ज़रूर देखिएगा अपने पास लेक्चर नोट्स में। तो जब आप बेटे कहते हैं कि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो किसी फ्रेज से या आपका सेंटेंस स्टार्ट हो किसी क्लॉज से, तो आप आगे वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। अब देखो बच्चे, आपका फ्रेज जो स्टार्ट होता है उसके मैंने आपको इंडिकेटर्स लिख के दिए थे कि आप 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो तो समझ आइए कि फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है, ING से शुरू हो तो समझ आइए कि फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका सेंटेंस बेटे स्टार्ट हुआ टू टॉक से। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये फ्रेज है और जनरल आपके पास एक आइडिया आ गया कि आपका वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए। लेकिन बेटे मैंने वहाँ आपको नोट में एक्सेप्शन में लिख के दिया था, लिखवाया था, एक्सप्लेन किया था कि जब आपके 2 फ्रेजेस इन्फिनेटिव हों या जेरेंड हों, मीन्स 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले हों या ING वाले हों, जब आप उनको एंड से मिलाएंगे तो बेटे आपका वर्ब अब प्लूरल होना चाहिए। जैसे 2 सिंगुलर नाउन्स को एंड से मिलाएंगे तो आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो टू टॉक एंड टू च्यू गम रिक्वायर, बिल्कुल इसमें SRS का एडिशन नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये प्लूरल है। अल्फा ठीक है बेटे, बीटा में आप लोगों ने टू टॉक एंड टू च्यू गम के बाद रिक्वायर्स लिखा हुआ है, बच्चे ये बीटा आपका गलत हुआ। अब आप ज़रा चार्ली में जाइए तो टू टॉक एंड इसमें एंड टू च्यू गम रिक्वायर अ ग्रेट स्किल्स। ज़रा गौर से देखिए, आपने एंड पे क्या कहा, ग्रेट स्किल्स। अब ज़रा ग्रेट को निकाल के देखिए तो ए स्किल्स होना चाहिए, स्किल्स आपके पास प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन से पहले बेटे ए और एंड डिटर्मिनर सिंगुलर नहीं लग सकते, तो चार्ली आपके पास गलत हुआ। अब डेल्टा में क्या किया आपने, टू टॉक एंड च्यू, तो टू टॉक के बाद एंड से टू टॉक एंड के बाद आपको टू च्यू कहना चाहिए था। इसको कहते हैं पैरेलल मिस्टेक, आपको सेम स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहिए था। 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं तो 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस कंप्लीट होना चाहिए थे, तो यहाँ टू च्यू ना होने की वजह से डेल्टा गलत हुआ और बेटे आपने थैंक यू वेरी मच बच्चों, दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। आज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसको अच्छे से देखिए, अपने लेक्चर नोट्स को खंगालिए और फिर आ जाइए मैदान में। आज ठीक 5 बजे आपका इंशाल्लाह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट होगा। उसको मैंने हर तरह से एरर फ्री बनाने की कोशिश की है, क्वालिटेटिव बनाने की कोशिश की है और अबव ऑल एल्स इंशाल्लाह उसमें आपको की का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।